सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम अक्सर महावीर स्वामी के पंच महाव्रतों के बारे में सुनते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पर जरा सोचिए, क्या ये महज कुछ कठोर नैतिक नियम है या फिर हमारी सोई हुई चेतना को जगाने वाले कुछ बेहद शक्तिशाली टूल्स? आज हम इन्हीं प्राचीन जैन सिद्धांतों में छिपे गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्यों को डिकोड करेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत जंगल है जहां एक बेहद अनुभवी वृद्ध साधु बैठे हैं। उनके पास एक युवा आता है, मन में ढेरों सवाल लिए। वो पूछता है, गुरुदेव, दुनिया कहती है कि महावीर स्वामी के ये पंच महाव्रत ही मोक्ष का रास्ता हैं, पर सच सच बताइए, क्या ये वाकई सिर्फ आचरण के नियम हैं या इनके पीछे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक सीक्रेट छिपा है? ये सवाल भले ही सदियों पुराना लगे, लेकिन आज की इस भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में ये हम सब के लिए पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इस पर साधु ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया ना, वो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। उन्होंने कहा कि ये पंच महाव्रत कोई बाहरी आचरण नहीं है, ये तो असल में चेतना के यानी हमारे कॉन्शियसनेस के 5 द्वार हैं। जो इंसान इन्हें सिर्फ बाहर से निभाता है वो महज एक साधु बनता है, लेकिन जो इन्हें अपने भीतर से समझ लेता है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। मतलब बात सिर्फ रूल्स फॉलो करने की नहीं है, बल्कि अंदर की आज़ादी और समता हासिल करने की है। तो आइए सबसे पहले द्वार यानी अहिंसा की बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या मानते हैं? यही ना कि अहिंसा का मतलब है किसी जीव को शारीरिक चोट ना पहुंचाना। लेकिन महावीर का इशारा इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनका मानना था कि दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा किसी हथियार से नहीं, बल्कि हमारे विचारों से होती है। जब हमारे अंदर अकारण क्रोध उठता है, ईर्ष्या की आग जलती है या अहंकार के कारण किसी को नीचा दिखाने की जिद पैदा होती है, असल में हिंसा का जन्म तो वहीं हो जाता है। सच्चा अर्थ तो ये है कि हम किसी के अस्तित्व को न नकारें और खुद अपनी आत्मा को घृणा की आग में न जलाएं। अब इस बात को जैन धर्म के उस मशहूर अहिंसा प्रतीक से समझते हैं। आपने अक्सर किताबों में या मंदिरों के बाहर वो हाथ का निशान देखा होगा। वो सिर्फ रुकने का इशारा नहीं है, वो प्रतीक मानो हमसे चीख चीख कर कह रहा है, रुको, ठहर जाओ और पहले अपने भीतर उठ रही उस हिंसा को देखो। क्योंकि जैन दर्शन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि बाहर जो युद्ध चल रहा है ना, वो असल में हमारे भीतर चल रहे युद्ध का ही एक रिफ्लेक्शन है। सच्ची अहिंसा अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति हर पल अवेयर रहना है। चलिए अब दूसरे महाव्रत पर आते हैं, जो है सत्य। उस युवक ने साधु से पूछा, क्या सत्य का मतलब सिर्फ झूठ न बोलना है? साधु ने समझाया कि भाई, झूठ सिर्फ शब्दों में थोड़ी होता है, झूठ तो हमारे जीने के तरीके में भी घुला होता है। जब मन में कुछ और चल रहा हो और चेहरे पर कोई और भाव हो, तो क्या वो असत्य नहीं है? जब अंदर से आत्मा रो रही हो और दुनिया को खुश दिखाने के लिए हम एक नकली मुस्कान पहन लें, तो वो भी एक बड़ा झूठ है। सत्य का असली मतलब है खुद को बिल्कुल वैसा ही देखना जैसे हम वास्तव में हैं, और अपने इन सारे नकली मुखौटों को उतार फेंकना। इसीलिए जैन दर्शन में सत्य को सम्यक दर्शन से जोड़ा गया है। सम्यक दर्शन का सीधा सा अर्थ है रियलिटी को और इस ब्रह्मांड के मूल तत्वों को बिल्कुल वैसा ही देखना जैसे वो हैं, बिना किसी फिल्टर के। सत्य सिर्फ कोई विचार या मॉरल रूल नहीं है, यह देखने की एक एकदम प्योर, शुद्ध दृष्टि है जिसमें कोई भ्रम या दिखावा नहीं होता। अब तीसरे महाव्रत अस्तेय को लेते हैं, जिसका सामान्य अर्थ है चोरी न करना। बाहरी नियम तो साफ है कि किसी की भौतिक संपत्ति या सामान मत चुराओ, लेकिन इसका इनर ट्रूथ, इसका आंतरिक सत्य बहुत ही हैरान करने वाला है। साधु कहते हैं, जब हम किसी का कीमती समय बर्बाद करते हैं, किसी का भरोसा तोड़ते हैं या किसी की मानसिक शांति छीन लेते हैं, तो असल में वो भी चोरी ही है। अस्तेय का गहरा मतलब है कि हम किसी दूसरे की ऊर्जा, उसका सम्मान या उसकी स्वतंत्रता न छीनें, और जो चीज़ हमारी नहीं है उसे पाने की लालसा भी ना रखें। और यहीं पर कर्मों का विज्ञान यानी मैकेनिक्स ऑफ कर्मा काम आता है। हमारा मन हमेशा किसी न किसी कमी को महसूस करता रहता है, और यही कमी का एहसास हर तरह की चोरी की असली जड़ है। आध्यात्मिक सच तो ये है कि जब भी हम किसी कमी या जुनून से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं, तो उससे पैदा होने वाली वाइब्रेशंस सूक्ष्म कर्म कणों को हमारी आत्मा से चिपका देती हैं। लेकिन जिस दिन हमारे भीतर पूर्णता का एहसास जागता है, अस्तेय अपने आप प्रकट हो जाता है, और फिर ये हानिकारक कर्म बंधन वहीं रुक जाते हैं। बात करते हैं चौथे महाव्रत की, ब्रह्मचर्य। युवक ने झिझकते हुए पूछा,
तो क्या ब्रह्मचर्य का मतलब बस अपनी इच्छाओं और वासनाओं को जबरदस्ती दबाना है? इस पर साधी जोर से हंसे। उन्होंने कहा, नहीं, दमन करना यानी सप्रेस करना ब्रह्मचर्य नहीं है। दमन और रूपांतरण में बहुत बड़ा फर्क होता है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ अपनी इच्छाओं का गुलाम बनना या अपनी एनर्जी को दबाना नहीं है, बल्कि अपनी बिखरी हुई जीवन ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना है। ये अपनी कॉन्शियसनेस को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का एक बेहद खूबसूरत प्रोसेस है। जरा इस शब्द को तोड़कर देखिए। ब्रह्म मतलब परम या डिवाइन, और चर्य मतलब चलना। इसका सीधा सा अर्थ हुआ ब्रह्म में चलना, यानी सुप्रीम अवेयरनेस में जीना। जब इंसान अपने हर छोटे बड़े काम में पूरी तरह से जागरूक हो जाता है, माइंडफुल हो जाता है, तो उसकी शारीरिक ऊर्जा अपने आप ध्यान में बदलने लगती है। और तब प्रेम सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं रहता, बल्कि वो पूरी सृष्टि के लिए एक गहरी करुणा बन जाता है। अब हम पहुंचते हैं आखिरी महाव्रत, अपरिग्रह पर। यहां साधु ने उस युवक से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, सोचो, यदि कोई इंसान सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाए, लेकिन अपने दिमाग में इच्छाओं का एक बड़ा सा महल बनाए रखें, तो क्या वो सच में अपरिग्रही है? जवाब हम सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ बाहर से चीजें छोड़ देना काफी नहीं है। भीतर का असली सच तो ये है कि हम इस मेरा और मैं की भावना से आजाद हो जाएं, अपनी पकड़ को छोड़ दें और अंदर के इस बर्तन को पूरी तरह से खाली कर दें। इसे आप वैराग्य या डिटैचमेंट कह सकते हैं, और इसका जो मनोवैज्ञानिक सुकून है ना, वो अद्भुत है। हमारा मन चीजों को जितना ज्यादा पकड़ता है, रिश्तों या पुराने विचारों से जितना ज्यादा चिपकता है, वो उतना ही भारी होता जाता है। और एक बात तो तय है, भारी मन कभी भी सत्य की ऊंचाइयों तक उड़ान नहीं भर सकता। अपरिग्रह असल में भीतर का वही खालीपन है। ये हमारे दिमाग के सारे क्लैटर को, सारे कचरे को साफ करने का एक बेहतरीन टूल है, क्योंकि भाई जब पात्र खाली होगा तभी तो उसमें परमात्मा उतरेगा ना। चलिए अब इस पूरी पजल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। सत्संग के आखिर में साधु ने जो बात कही वो इसका सार है। उन्होंने कहा, इन 5 व्रतों को अलग अलग मत देखो। ये कोई अलग अलग रूल्स नहीं है, बल्कि ये तो हमारी आत्मा की 5 सीढ़ियां हैं। ध्यान से सुनिएगा। अहिंसा हमारे हृदय को शुद्ध करती है। सत्य हमारी दृष्टि को साफ करता है। अस्तेय हमारी इच्छाओं को फिल्टर करता है। ब्रह्मचर्य हमारी ऊर्जा को प्यूरिफाई करता है। और अंत में अपरिग्रह हमारे अहंकार को मिटा देता है। ये एक के बाद एक आध्यात्मिक शुद्धि की एक कंप्लीट चेन है। और जानते हैं, जब ये 5 सीढ़ियां पार हो जाती हैं, तब क्या होता है? जब आत्मा के ये 5 हिस्से पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, तब हम अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचते हैं, जिसे कैवल्य या मोक्ष कहा गया है। ये वो स्टेट है जहां सब कुछ जान लिया जाता है, जहां एक एब्सोल्यूट साइलेंस है और कर्म के बंधनों से पूरी आजादी है। ये अंदर की वो परम शांति है जहां दिमाग का सारा शोर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा टेक अवे है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। महावीर स्वामी ने कभी दुनिया छोड़ने को नहीं कहा, उन्होंने तो अज्ञान छोड़ने को कहा। असली संन्यास केवल कपड़े बदलने या घर छोड़ने में नहीं है, बल्कि कपड़े उतारने से पहले अपना अहंकार उतारने में है। मौन का व्रत लेने से पहले अपने मन के भीतर चल रहे उस शोर को शांत करना जरूरी है। यही तो आध्यात्मिक यात्रा का असली मतलब है। तो अब हम अपने इस सफर के आखिर में आ गए हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछिए। ये जो 5 महाव्रत हैं, ये असल में 5 दर्पण यानी आईने हैं, जिनमें हमारी आत्मा खुद को पहचान सकती है। जब हम इंसान इन बाहरी नियमों में उलझने के बजाय फाइनली इन आईनों के भीतर झांकेंगे, तो क्या हमारे अंदर एक नई चेतना, एक नई अवेयरनेस का जन्म होगा? इन रूल्स के पार देखना और अपने अंदर के उस अनंत सत्य को जगाना ही असली रास्ता है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस खुद को जानने की ये खोज जारी रहे।